यात्रा एक होती है शरीर की, और शरीर की यात्रा के साथ इंसान जब इस धरती पे आता है तो शरीर के भरण पोषण पालन के लिए वो कमाई करता है, जिसके एवज में वो अपने शरीर का और परिवार के शरीर का पालन पोषण करता आ रहा है और करता है। ये उसका पहला कर्तव्य और जवाबदारियां शरीर को बचाने के लिए रहती है। इसके अलावा समय पर कुछ जमा भी पूंजी इंसान करता है, जिससे वो परिवार की हुई जमा पूंजी से जो कर्तव्य रहते हैं पढ़ाई के, लिखाई के और जीवन के एक संबंधों को जोड़ने के लिए, शादी ब्याह कराने के, ये दायित्व भी निभाने के लिए वो धन पैसे जमा करता है, जिससे एक समय के उपरांत वो अपने परिवार की अपनी मर्यादाएं पूरी करके कर्तव्य निभाता है। ये हुई यात्रा हमारे शरीर की और शरीर की पालना भरण पोषण। इसके बाद अगली यात्रा आती है जब हम ये शरीर छोड़ करके जाते हैं तो हमारा जो जमा का खाता पुण्य का महत्व रहता है, कितना है जमा, जिसके उपरांत अगले जन्म माना दूसरा शरीर प्राप्त करने के लिए वो किए हुए पुण्य की कमाई इसी जन्म में कितनी किया है, महत्व इस बात का विशेष है। क्योंकि यहाँ का किया कमाया यहीं रह जाने वाला है और साथ जाने वाला है अगर, तो हमारे पुण्य सत्कर्मों का खाता जाने वाला है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस तमो प्रधान दुनिया के बढ़ते हुए परिवेश में बहुत ही बंधन मन ने स्वयं निर्माण अपना किया हुआ है। छूटना ही नहीं चाहता है ये मन इस शरीर के संबंध और अपने जो रिश्तों के संबंध से हैं। कहते हैं छोड़ो तो छूटे। हमें मन और बुद्धि से अपने आप को डिटैच रियलाइज़ करने का जो स्वरूप रहता है कि आत्मा इस शरीर में अलग है और शरीर अलग है, जो अंत में शरीर यहीं पे छोड़ करके हमें आत्मा को अगले की हुई कमाई के आधार पे जन्म लेना पड़ता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज नफ़रत की दुनिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, परचिंतन, प्रदर्शन मन बुद्धि के ऊपर बहुत हावी हो चुका है, बहुत हावी हो चुका है। आज थोड़ी थोड़ी बातों पे, थोड़े से धन के लालच में, थोड़ी सी ज़मीन की लालच में आज इंसान अपने रिश्तों तक को ख़त्म कर रहा है और अपने रिश्तों को तोड़ करके वो जीवन जो निर्वाह कर रहा है, सोचता है कि मैं स्वतंत्र हो गया, परंतु ऐसा है नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों।
जो एक मर्यादा होती है, कर्तव्य होती है संगठन की, उसके बल पे परिवार का विकास होता है। अकेले से विकास उतना ही होता है जितना आप में सामर्थ्य शक्ति होती है, और अपने से किया हुआ विकास वो विकास नहीं होता है। एक संगठन में, एक कंपेनियन में जो उन्नति होती है वो सर्वोत्तम उन्नति होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि हमारा संबंध है किसके साथ। जब इंसान अपनी आत्मा का संबंध परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ लेता है तो सबसे बड़ी कंपनी तो उसकी वही हो जाती है, जिसके द्वारा उसकी आत्मा में जो 7 गुण होते हैं, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, जो उसकी आत्मा में एक्टिवेट हो जाती हैं। परमात्मा के साथ कनेक्शन, संबंध, हर संबंध का जोड़ के चलने से जिस समय पिता की ज़रूरत हो पिता का संबंध जोड़ें, जिस समय पुत्र की ज़रूरत हो पुत्र का संबंध जोड़ें, जिस समय पति पत्नी का संबंध हो वो संबंध जोड़ें। माना सारे सर्व संबंध जो हैं एक पिता परम पिता परमात्मा से होने से हमारी सर्व सद्गति गुणों की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा फिर आत्मा में हमारे जो 8 शक्तियां हैं वो परमात्मा के साथ योग माना जोड़, जोड़ माना कनेक्शन, कनेक्शन माना जो परमात्मा की शक्तियां हैं हमारी आत्मा के अंदर वो प्रज्वलित हो जाती हैं। जैसे आज देखा जा रहा है सहन करने की शक्ति लोप हो चुकी है, सामना करने की शक्ति लोप हो चुकी है, समेटने की शक्ति लोप हो चुकी है। इंसान बढ़ाते जा रहा है, बुद्धि भटक रही, कैसे करें, कितना चाहिए। अंत में देखा जाता है सारा यहाँ का यहाँ रह जाता है और धन के बाद हो जाता है निर्धन और निधन। माना सारा धन छोड़ करके धन कुछ भी लेके नहीं जाता, वो जाता है अंत में शोक पत्र आ जाता है निधन। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो परमात्मा से शक्ति मिलती है हमें सबसे पहले वो रहती है सहनशीलता की शक्ति, दूसरी सामना करने की शक्ति, तीसरी समेटने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति। तो मेरे प्यारे भाइयों, जीवन में हमें यही जमा करना है, 7 गुण आत्मा के और 8 शक्तियाँ आत्मा की परमात्मा से लेना है, जिसके द्वारा हमारा जीवन बेहतर होता है और हम इंश्योर्ड हो जाते हैं अगला कैसा होगा हमारा जन्म, क्योंकि अभी के किए हुए पुण्य कर्म ही हमें अगले जन्म में पुण्य आत्मा से देव आत्मा की ओर अग्रसर करा देती है। तो मेरी एक निवेदन है सभी भाई बहनों से, जीवन में कब तक नफ़रत में जियोगे आप, कब तक जियोगे? क्योंकि परमात्मा का जो एक ही संबंध है, जो गुरु नानक देव साहब जी ने गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। और कई लोग भक्ति की भावना के आधार पर कहते हैं आत्मा में ही परमात्मा का वास है। यदि आत्मा में परमात्मा का वास है तो आप नफ़रत किससे कर रहे हो? परमात्मा से कर रहे हो ना। परंतु ये तो अतिशयोक्ति है, ये यथार्थ ज्ञान न होने के कारण कह देते हैं आत्मा में ही परमात्मा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यथार्थ रीति से जानिए अपने आप को और बाप को, बाप माना परम पिता परमात्मा को। खुद ही को मिटाओ खुदा को पाओ, आप भुला के आपन माही समाओ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं एक ही निवेदन करूँगा कि जमा का खाता बढ़ाइए और जमा के खाते से जब जिस समय गुण की ज़रूरत हो उसका उपयोग करिए, जिस समय शक्ति की ज़रूरत हो उसका उपयोग करिए।
यही मेरा आप सभी लोगों को एक विश्व के प्रति संदेश है। एकता में हमें बल रहता है, संगठन में हमें बल रहता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, आइए मिल कर के इस बढ़ती हुई अशांति में, दुनिया में अशांति की जो इस समय प्रलय चल रही है, प्रलय माना परिवर्तन का समय चल रहा है, इस परिवर्तन में हम भाई और बहनों आइए अपना स्वपरिवर्तन करें और स्वपरिवर्तन से होगा विश्व का परिवर्तन। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।